हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैंक इंडिया। एंड आज हम एक और पजल का सेट बनाएंगे। बेसिकली आज हम दो पजल्स फिर से बनाएंगे। हम पजल क्लास में दो पजल करेंगे जिससे हम उन दो पजल्स पे ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ समझ सकें। मैं पजल्स आपको रिपीटेटिवली करवाता रहूंगा हर ऑल्टरनेट में, जिसमें हमारा टच ना छूटे पजल से। बट मैं आपको बहुत सारे पजल्स एक साथ नहीं कराऊंगा, जिससे मैं आपको उस एक पजल में वो सारी चीजें ना सिखा पाऊँ जो मैं सिखाना चाहता हूँ आप सबको। एंड इसलिए हम आज फिर से हम दो पजल्स बनाएंगे। एंड आई बिलीव आज हमारे पास हाँ, अनसर्टेन वाला पजल है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। तो अनसर्टेन वाले पजल्स बनाएंगे। अनसर्टेन वाले पजल कौन से होते हैं? वो वाले पजल होते हैं इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ पीपल नहीं पता होते कहाँ बैठे हैं। एक चीज याद रखिए, अनसर्टेन वाले में हमेशा लोग बैठे होते हैं बट हमें उनकी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। ये डिफरेंस है। अगर रो में 20 लोग बैठे हैं, उसमें से हमें सिर्फ 8 लोगों की इंफॉर्मेशन है, जो कि हम 8 लोगों को बैठा रहे हैं, तो बाकी लोग भी होंगे, हम उसको है ना पर्सन ही काउंट करेंगे। बट हमें उनकी इंफॉर्मेशन नहीं है का मतलब क्या हुआ कि हमें पता नहीं है कि वहां पे कौन बैठा हुआ है। वहां पे ए बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है, जी बैठा हुआ है, या कोई भी बैठा हुआ है, नाम से भी कोई बंदा बैठा हुआ, वो हमें नहीं पता। हमें सिर्फ उन्हीं का पता है जिनकी हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। बट बाकी जगहों भी कोई ना कोई बैठा ही होता है। दैट्स द फैक्ट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। एंड ये पजल है, आप इस पजल को पॉज कीजिए एंड इस पजल को बनाइए। तब तक हम इस पजल को स्टार्ट करते हैं। ओके। हम्म तो हम इस पजल को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, बिल्कुल आराम से समझाऊंगा। कोई जल्दी नहीं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, हमें कोई टाइम से नहीं बनाना। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये भी हम एक तरीके से डॉट मेथड से ही बनाएंगे। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था ना, बॉक्स वाला डॉट मेथड। वो बॉक्स वाला डॉट मेथड छोटे का था, 7 8 9 11, ऐसी कुछ छोटे छोटे के लिए था। ये बहुत बड़े बड़ों के लिए होता है। बट ये क्योंकि कंडीशन स्ट्रेट फॉरवर्ड दी होती है, उसमें कंडीशन कंफ्यूजिंग दी होती है। इसमें कंडीशन स्ट्रेट फॉरवर्ड दी होती है, बट ये और बड़े नंबर के लिए हम डॉट मेथड लगाते हैं। ठीक है। देख सॉरी, देखिएगा, समझिएगा। A certain number of people sitting in a linear row, all of them are facing north। हमें नॉर्थ साउथ से कोई मतलब नहीं है, हम सबको ऊपर की तरफ मान के चलेंगे। एंड में अगर यहाँ पे नॉर्थ या साउथ लिखा हो, एंड की जगह मान लीजिए यहाँ पे नॉर्थ की जगह यहाँ लिखा हो साउथ, तो हम सबको इस डायरेक्शन में लेके बनाते हैं। जैसे ए है तो इस डायरेक्शन में, और अगर यहाँ पे नॉर्थ या साउथ है तो हम इस साइड साउथ मान लेंगे, इस साइड नॉर्थ मान लेंगे। और आपके सारे आंसर बिल्कुल एकदम सही आएंगे, कोई गलती नहीं होगी। तो इस बात में कोई चिंता की बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है कि हमें नॉर्थ ऊपर लेना है साउथ ऊपर लेना है। हमें बस नॉर्मली पजल को ऊपर की तरफ मान के, सिंपल मान के हमें बनाना है। इट डजेंट मैटर कि वो नॉर्थ है, इट डजेंट मैटर कि वो साउथ है। हम उसको बाद में इन द एंड में हम उसको एडजस्ट कर लें। ठीक है। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान से देखिए। कुछ कुछ अनसर्टेन पजल में दिया होता है मैक्सिमम या मिनिमम, कि मैक्सिमम 23 लोग बैठे हैं। कितने बैठे हैं? मैक्सिमम 23। इस चीज को बिल्कुल नोट डाउन अपने दिमाग में कर लीजिएगा। द नंबर ऑफ सीट्स बिटवीन के एंड टी इज सेम एज द नंबर ऑफ सीट्स बिटवीन टी एंड डब्ल्यू। द नंबर ऑफ सीट्स बिटवीन के एंड टी इज सेम एज द नंबर ऑफ सीट्स बिटवीन टी एंड डब्ल्यू। ये वाली कंडीशन लिखना मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसमें ऐसी कंडीशन आए जब भी कि सेम नंबर ऑफ सीट्स है, सेम नंबर ऑफ लोग बैठे हैं इन बिटवीन में, और एक कॉमन है, जिसमें टी और टी कॉमन है, तो हम उसको बीच में ले लेंगे, के और डब्ल्यू साइड में ले लेंगे। अब चाहे तो आप इसमें ऐसे बना दीजिए, चाहे तो मत बनाइए, क्योंकि वो समझ में आ रहा है कि टी बीच में है, के और डब्ल्यू कहीं भी हो सकते हैं, कोई भी, क्योंकि कुछ भी डेफिनेट नहीं है, हमने कहीं भी एरो नहीं। T is 11th to the right of B। T is 11th to the right of B। 11th to the right का मतलब क्या है कि बीच में कितने लोग हैं? 10। 11th टू द राइट पे है, मतलब T 11th पोजीशन पे हुआ B की राइट से, तो बीच में कितने लोग हैं? 10 लोग। H is fifth to the left of B। H is fifth to the left of B। ठीक है। एंड B is third to the right of H। B is third, एक दो, टू द राइट ऑफ H। देखिए मैंने वैसे ही बनाया ना। थर्ड मतलब क्या हुआ कि बीच में कितने लोग हैं? दो। थर्ड टू द राइट ऑफ H। ठीक है। X is sitting to the left of H but not immediate left। H is sitting to the left of H। नहीं सॉरी, X is sitting to the left of H। X is sitting to the left of H but not immediate left, तो हमने ये एरो बनाया और ये क्रॉस कर दिया कि इमीडिएट लेफ्ट नहीं है। ठीक है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो, ये कंडीशन अलग से हम फिर से लिख देते हैं हम इसको, कि
एक्स एच के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है, ठीक है। एंड ए इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्स, ए इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एक्स, यहां तक हो गई। देयर आर ओनली थ्री सीट्स बिटवीन वाई एंड के, वाई से एक दो तीन के, द नंबर ऑफ सीट्स बिटवीन के एंड जी इज ट्वाइस द नंबर ऑफ वाई एंड के। तो के एन जी के बीच में कितने हो गए, 6 लोग हो गए। तो हम यहाँ पे ऐसे करके लिख देते हैं के एन जी कितने लोग हुए, 6 लोग। ये कंडीशन याद रखिए, ये जो कंडीशन है वाई के एन जी वाली, ये कहीं भी हो सकती है, इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन है। वाई लेफ्ट में हो, के राइट में हो, और जी भी लेफ्ट में हो, या जी राइट में हो सकता है के, ऐसे कहीं भी हो सकता है। वाई के सॉरी, वाई राइट में हो सकता है के जी लेफ्ट में हो सकता है, या वाई और जी दोनों राइट में हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट वाई और के बीच में 3 लोग होने चाहिए, और के एन जी के बीच में आपके 6 लोग होने चाहिए। द नंबर ऑफ सीट्स बिटवीन के एंड जी इस ट्वाइस में, ये तो हो गया। देयर आर 13 सीट्स बिटवीन जी एंड बी, तो जी एंड बी के बीच में कितनी है आपकी, 13 सीट्स है। फिर से हमने यही वाला। देयर आर एटलीस्ट 4 सीट्स बिटवीन वाई एंड जी, वाई और जी के बीच में एटलीस्ट 4 सीट्स है। एंड जी सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, और जी कहाँ बैठा है, एंड पे बैठा है। ये याद रखिए, ये मैंने 4 प्लस बनाया है, इसका मतलब 4 भी इंक्लूडेड है। एटलीस्ट या तो 4 ले सकते हैं डॉट्स में, या फिर 4 से ज्यादा का नंबर लेंगे, 4 भी ले सकते हैं। तो मेरा 4 प्लस का मतलब ये होता है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। मैं नंबर वही लिखता हूं जो नंबर आ सकता है। मैं ऐसा नहीं, 4 प्लस का मतलब 5 से शुरू होगा, नहीं, 4 प्लस का मतलब 4 से ही शुरू होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा है एटलीस्ट 4 सीट्स, ठीक है। अब हम ये कंडीशन हमने सारी नोट डाउन कर दी, ऊपर हमारे पास सारी कंडीशन है। अब हमें इनको अरेंज करना शुरू करना है। हमें ऐसी कंडीशन लेनी है जो कि बहुत क्लियरली दिख रही हो। एक सेकंड लेंगे हम। मुझे एच बी वाली कंडीशन ज्यादा अच्छी लग रही है, हम इससे शुरू कर सकते हैं। वी से जी 13 लोग छोड़ के हैं, ये भी हम देख सकते हैं फिर आगे, ठीक है। ये कंडीशन सही लग रही है। हमने एच को यहाँ पे लिया, एच से 1 2 3 4 5 छोड़ के बी है, और एच से 2 छोड़ के राइट में बी है, ठीक है। मैं बी को थोड़ा ठीक से लिखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि एच के लेफ्ट में एक्स है, ठीक है। देखिए एच के लेफ्ट में एक्स है ना, बट इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है। तो अभी हम मान लेते हैं, लेट्स एज्यूम कि एटलीस्ट एक पर्सन होगा, बीच में हम और डॉट लगा लेंगे अगर हमारा मन हो, कि ये डॉट मेथड है। हम कितने भी डॉट बढ़ा सकते हैं, कितने भी डॉट घटा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आर प्रेफरेंस एट द एंड्स। तो हमने अभी मान लिया कि यहाँ पे एटलीस्ट तो एक पर्सन होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है, पर एक से कम नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि इमीडिएट नहीं है। तो एटलीस्ट एक तो होगा ही होगा। हमने यहाँ पे बना लिया अभी एक्स, और उसकी इमीडिएट लेफ्ट में ही होगा एक, ठीक है। ये वाली कंडीशन हो गई हमारी एच और बी वाली। बी से राइट में छोड़ के 10 छोड़ के टी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ के टी आ गई, ठीक है। ये वाली भी हो गई हमारी कंडीशन, ठीक है। एच से बी वाली भी हो गई हमारी। के टी डब्ल्यू, टी से ना के है ना डब्ल्यू है, हम बना नहीं सकते। वाई से के से जी, ये भी हम नहीं बना सकते। जी से वी, अब ये बना सकते हैं। जी से वी, जी से वी 13 छोड़ के है, हम राइट में बनाएंगे अगर। और फिर वाई से जी, जी एंड पे हो जाएगा, ठीक है। और जी से के आ जाएगा, ठीक है। हम यही बनाते हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। एक पॉसिबिलिटी बना रहे हैं हम यहाँ पे, कि हम क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं बी से 13 छोड़ के जी राइट में अभी इसका, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 छोड़ के जी, जी से, क्योंकि जी एंड पर है तो ये एंड हो गया, यहाँ पे खत्म है। जी से 6 छोड़ के के है, 1 2 3 4 5 6 छोड़ के के, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ आपका, के से 3 छोड़ के वाई है, के से 3 छोड़ के वाई है। 1 2 3 छोड़ के वाई इस साइड आ सकता नहीं, क्योंकि वाई और जी में 4 या उससे ज्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पे बीच में 2 बचेंगे। तो के से 1 2 3 छोड़ के वाई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। के टी डब्ल्यू, तो के टी डब्ल्यू, डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। हम सही बना रहे हैं तो सब कुछ, एच से एक्स नहीं है, ठीक है। वाई से जी 4 से ज्यादा हो गया, एंड पर है। जी से बी आपने 13 बनाया, ठीक है। के से जी, के से जी 6 है, हाँ ये 1 2 3 4 5 6 हो गया। और के से 3 छोड़ के वाई हो गया, ठीक है। ये हमने बना लिया, ये हमने बना लिया। सही होना चाहिए हमारा। टोटल लोग कितने हैं,
मैक्सिमम 23 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 लोग हो गए हैं। तो एक छोटी चीज कहीं ना कहीं गलत, तो ये मैक्सिमम 23 लोग हो सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत है। क्या गलत है हमारी पॉसिबिलिटी? कि हमने वी से जी को इस साइड लिया था। मतलब हाँ, जी को इस साइड लिया था, हम जी को इस साइड की लेने की जरूरत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और जी। अब जी से 6 छोड़ के के से 3 छोड़ के वाई है। जी आपका एंड पे है, जी से 6 छोड़ के के है। 1 2 3 4 5 6 छोड़ के है। के से 1 2 3 छोड़ के वाई। क्या गलती हो रही है यहाँ पे? अच्छा, गलती ये हो रही है, समझ गया मैं। समझ गया क्या गलती हुई है। ये अभी हमने जो ये ए और एक्स के बीच में माना हुआ ना, ये इसमें गलती दे रहा है। तो हम इसको एक बार हटा देते हैं, ए और एक्स वाली चीज को भी। हमने एच तो फिक्स करा हुआ ही था, हमने ए और एक्स वाले को अपनी तरफ से लिखा था, अभी हम इसको हटा देते हैं। हमने बी से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 छोड़ के हमने जी लिख दिया। जी हमारा एंड पे हो गया। जी से 6 छोड़ के है। 1 2 3 4 5 6 छोड़ के है। के से 3 छोड़ के आपका वाई है। 1 2 3 छोड़ के आपका वाई यहाँ पे नहीं आ सकता, गलती कहाँ हो रही है? कोई छोटी सी चीज है जो मैं मिस कर रहा हूँ क्या? मैंने कोई कंडीशन गलत देखी है? मैं एक बार फिर से सेट बना के देखता हूँ। वी से तेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 छोड़ के जी है। जी से 6 छोड़ के 1 2 3 4 5 6 छोड़ के टी यहाँ पे आ रहा है तो। बी से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1% यहाँ पे कम बना है। एक छोटी सी गलती, 1% यहाँ पे कम बनाया है। ठीक है। तो अब यहाँ पे बी से 10 छोड़ के ये है, एच से 2 छोड़ के, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छोड़ के टी आ गया, ठीक है। अब हमारा क्या था यहाँ पे? बी से 13 छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक एक्स्ट्रा आ गया, इसको हटा देते हैं। छोड़ के यहाँ पे क्या आएगा, इसको जी को भी आएगा, कर देंगे। यहाँ पे आ गया जी। अब जी के क्या है हमारा? 6 छोड़ के है। 1 2 3 4 5 6 छोड़ के यहाँ पे आएगा। ठीक है, के से 3 छोड़ के वाई है। 1 2 3 छोड़ के वाई है। राइट में क्यों नहीं आ सकता, मैंने आपको बता दिया पहले ही। इसके बाद क्या होगा हमारा? के टी डब्ल्यू होगा। कितने लोग हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, फिर से 24 हो रहे हैं। गलती कहाँ हो रही है? मेरे को लग रहा है मैंने कुछ गलत लिखा है। एक बार मैं फिर से स्टार्टिंग से एक बार चेक करता हूँ, कुछ ना कुछ तो गलती हो रही है मुझसे। Maximum 23, the number of person between K and T is same as T and W. T is 11 to the right of B. 11th है, 11th है, 11th है, 11th है। हाँ, यही चीज होती है गलती करने वाली, तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि आप कंडीशंस सही से बिल्कुल नोट डाउन करें। ऐसे ही गलतियां होती हैं, ऐसी दिक्कत आती हैं। यहाँ पे 11 लोग हैं, मैंने 10 लोग लेके चल लिए थे, अब चांसेस सही बनेगा। वैसे ही शुरू करते हैं हम एच से। 1 2 छोड़ के बी है। बी से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 छोड़ के टी आ गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 छोड़ के आपका वी आ गया, ठीक है। अब हमने वी से फिर से राइट की तरफ हमने पहले जी लिया था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 छोड़ के जी आ गया। जी एंड पर है। जी से 1 2 3 4 5 6 छोड़ के आपका आ गया के, ठीक है। आपका के से टी, टी से डब्ल्यू है, ठीक है।
उसके बाद क्या था आपका, वाई से के से 3 छोड़ के वाई है, राइट में नहीं आएगा, राइट में तो आ भी नहीं सकता, 1 2 3 छोड़ के वाई आपका यहीं पर ही आएगा, राइट में वैसे भी हम नहीं ले पाएंगे। उसके बाद आपका है यहाँ पे एक्स के, हम एक एटलीस्ट छोड़ के अभी हम एक्स बनाएंगे और ए बनाएंगे। अब हम देखेंगे कितने और ज्यादा बढ़ा सकते हैं हम। यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। हाँ, क्या गलती हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। फिर क्या गलती होगी अब, आगे कुछ और भी गलत लिखे क्या। एच इज फिफ्थ टू द राइट है, एच इज फिफ्थ टू द राइट है, क्यों मैंने बार बार गलती लिखी है, यहाँ पे 4 लोग आएंगे, मैंने पता नहीं क्यों बार बार थोड़ी कंडीशन में गलती लिखी है। तो यहाँ पे आपका एक और बंदा कम हो जाएगा आपका, कहाँ पे कम होगा आपका, यहाँ पे कम हो जाएगा। अब आपका ठीक है, अब आपके टोटल 23 लोग बने हैं, और मैक्सिमम 23 बोला है, 24 या 23 हो गए आपके, और बाकी आपकी सारी कंडीशन सही है, डेफिनेट बिल्कुल फिक्स। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं हम। ए एक्स, एक छोड़ के एच, दो छोड़ के बी, एक छोड़ के वी, दो छोड़ के वाई, तीन छोड़ के एक छोड़ के टी, एक छोड़ के डब्ल्यू, दो छोड़ के जी, बिल्कुल सही है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये एक डॉट हमने एक्स्ट्रा बना लिया था। यहाँ पे बोला था हमें कहाँ गया, एच इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी, एच फिफ्थ टू द लेफ्ट है, तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ टू द लेफ्ट, मैंने बताया ना बीच में फिर 4 आएंगे। तो मैंने यही एक छोटी चीज बस गलत बनाई थी, बाकी कंडीशन बाकी आपका सॉल्व है। मैंने एक यहाँ पे गलती लिख दी थी स्टार्टिंग में ये गलती कर दी थी, एक ये गलती कर दी थी। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं, मैं भी ऐसे अटक सकता हूँ, मैं आपसे आपके सामने लाइव को सॉल्व कर रहा हूँ, मैंने भी पहले वाले क्वेश्चंस नहीं बनाए हुए हैं, मेरे को भी आगे से किसी के पास से टीम के पास से मिलते हैं क्वेश्चंस, मैं सारे क्वेश्चन सीधा सीधा सॉल्व करता हूँ। एंड कभी कभार गलतियां होती हैं, आपसे भी गलती होती है, मुझसे भी गलती होती है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, सिंपल बस क्विकली अपने दिमाग को कंसंट्रेट रख के सॉल्व करना है। इस चीज को याद रखिए कि छोटी छोटी गलतियां ना हो, आपको दोबारा रीचेक ना करना पड़े, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम वही अनसर्टेन वाला ही है अभी हमारी क्लास, तो वही हम करेंगे, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी, ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ए सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है। ओनली 5 पीपल सिट बिटवीन ए एंड जे, तो ए और जे के बीच में कितने हैं, 5 लोग हैं, ठीक है। पी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ जे, तो पी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ जे, ठीक है। पी सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीमेंट, तो पी आपका थर्ड है। कोई मैटर नहीं करता कि वो राइट से लेफ्ट है, हमने से थर्ड लिख दिया, ठीक है। पी से थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन, एस मेनी पर्सन बिटवीन पी एंड डी एस ए एन एस, पी एंड डी, ए एंड एस सेम लोग हैं, ठीक है, मैंने इसलिए ऊपर नीचे लिखा है। एस सिट्स एट वन ऑफ द पोजीशन टू द लेफ्ट ऑफ ए, एस सिट्स एट वन ऑफ द पोजीशन टू द लेफ्ट ऑफ ए, इसको एरेज करते हैं क्योंकि हम एरो बनाना है, एस सिट्स टू द वन ऑफ द पोजीशन लेफ्ट ऑफ ए, ठीक है, ऊपर नीचे लिखा है तो मतलब सेम लोग हैं। ओनली 1% सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के पहले सिर्फ एक ही पर्सन है और यहाँ पे खत्म है। ओनली 1% सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एस, हम इसी कंडीशन स्टार्ट करेंगे, ओनली 1% टू द लेफ्ट ऑफ एस, बट इससे फिर ए को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो हम इससे शुरू नहीं करते, हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो ए से यहाँ पे डी है, हम पहले लेफ्ट में लेता हूं तो मैं हमेशा जे को लेफ्ट में लूंगा, तो 1 2 3 4 5 छोड़ के जे है, पॉसिबिलिटी है एक हमारी, मैं इसको अलग कलर से लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, पॉसिबिलिटी है, मैं चेक कर रहा हूँ। ए से 1 2 3 4 5 छोड़ के जे आ गया, जे से इमीडिएट राइट में पी है, पी जो कि थर्ड से है तो थर्ड यहीं पे आएगा। पी से डी पे जी बीच में इतना है, कितने पी से डी के बीच में, 1 2 3 4 5 6, देखिए ये यहीं पे मेरे को दिख रहा है गलत हो रहा है, क्योंकि ए से हम पी से डी के बीच में देखिए काफी सारे हैं, और यहाँ पे ए और डी के बीच में एक है, तो पी और क्योंकि ए और डी के बीच में यहाँ पे एक है, तो पी और एस के बीच में भी एक होगा इस साइड पे, क्योंकि ए लेफ्ट हैंड साइड पे बैठा है, तो आपका पी से एस पे लेफ्ट हैंड साइड बैठेगा, और अगर एस इस साइड बैठ गया क्योंकि ये एंड है यहाँ पे और आगे कोई नहीं है, तो एस के इमीडिएट लेफ्ट में एक और पर्सन नहीं होगा, इसलिए ये कंडीशन देखिए स्पेसिफाई करिए, ये आपको दिमाग दिखना चाहिए आपका, कि कंडीशन में अगर यहाँ पे एक पर्सन दिया है स्पेसिफिकली कि सेकंड फ्रॉम द एंड है, तो ये कोई ना कोई चीज हो रही होगी सेकंड फ्रॉम द एंड हो रहा हो, क्योंकि हमने अगर यहाँ पे एस लगाया तो सेकंड फ्रॉम द एंड नहीं हो पाएगा, एक पर्सन एक्स्ट्रा नहीं आ पाएगा।
तो यहाँ पे ये गलती थी, इसलिए वाली कंडीशन गलत हो रही है। हमें अब पी को आपके, ओ सॉरी, जे को आपके राइट में लेना है। ये आपका एंड है यहाँ पे। ठीक है। तो हमने ए से 1 2 3 4 5 छोड़ के जे लिया, जे से मिनट में पी लिया, पी जो कि थर्ड है आपका एंड से। पी और डी के बीच में 1 2 3 4 है, तो ए से 1 2 3 4 छोड़ के ऐसा आएगा, मिनट में एक और हो जाएगा, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मैं आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। इसको ये मैंने ऊपर क्यों इंटरसेक्ट कर दिया ना। हाँ, आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। एस, एक छोड़ के एस, चार छोड़ के ए, एक छोड़ के एस, चार छोड़ के ए, एक छोड़ के डी, तीन छोड़ के जे, एक छोड़ के डी, तीन छोड़ के जे, पी और दो। ये आपका बन गया है, बिल्कुल सही है। आपको आई होप समझ में आया होगा। मैं बिल्कुल आराम समझा रहा हूँ, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, आपको डॉट मेथड से, कि आपको कुछ भी कोने कोने में नहीं मानना, आपको सेंटर से शुरू करना है, उस पॉसिबिलिटी शुरू करना है जो सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी है। कॉर्नर से नहीं शुरू करना, नंबरिंग नहीं लिखनी, ये सब चीजें नहीं करनी, आपको डॉट मेथड लगाना है। आपको एक ही पॉसिबिलिटी में खेलना है, एक ही जगह पे खेलना है, आपको ऐसा नहीं है एक ऊपर वाला एक नहीं। आप पहले एक पे कॉन्सेंट्रेशन चेक कीजिए, गलत तो आप दूसरे को चेक कीजिए, गलत तो आप तीसरे को चेक कीजिए। मैं यहाँ पे कलर चेंज करके ले सकता हूँ। मैं एग्जाम में क्या करता था, मेरी एक बहुत अच्छी आदत थी, कई टीचर्स को बहुत ही बेवकूफ सिलीपना बोलेंगे, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने एग्जाम निकाले हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप पेंसिल का यूज कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे ही हो आप पेंसिल फटाफट यूज कीजिए, और एक इरेजर भी लेके चलिए। मैं तो इरेजर पेंसिल शार्पनर सब लेके चलता था। शार्पन पेंसिल में एग्जाम स्टार्ट होने से, इंग्लिश भी स्टार्ट होने से पहले शार्प करता, क्योंकि ये पेंसिल वाली चीज ना बहुत ही कम यूज आती है। तो आपके ऐसा नहीं आपको एग्जाम के बीच में शार्प करने से पड़ेगा, आपको पड़ेगी ही नहीं। आप प्रीलिम्स में भी लेके जाइए पेंसिल, बहुत ही अच्छी चीज होती है। एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही शार्प कर लीजिए, आराम से रखिए, निब नहीं टूटे उसकी। एंड आपको एग्जाम में दोबारा रीशार्पन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ आपको। उसके अलावा इरेजर साथ में लेके जाइए, कोई भी अंदर के इन्विजिलेटर आपको डिसअलाउ नहीं करेंगे, आपको अलाउ करेंगे सारी चीजें ले जाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं आई कभी। मैं हर एग्जाम में लेके गया हूं, मेरे प्रीलिम्स ज्यादातर 90% मैंने प्रीलिम्स निकाले हैं, एंड मैंने इसी तरीके से निकाले हैं। मेंस भी जो निकाले हैं वो भी इसी तरीके से निकाले हैं। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ लास्ट 2 ईयर से, मैंने पेंसिल के साथ ही सॉल्व किए हैं। हाँ, टीचर्स आपको अलग अलग कलर स्क्रीन पे दिखाएंगे, बट आप अलग अलग कलर नहीं यूज कर पाएंगे। दिक्कत सबसे ज्यादा क्या होती है पेन से लिखने में और पेंसिल का ना यूज करने में, कि आपने अगर एक ही कलर से बनाया, मान लीजिए आप ब्लू कलर यूज कर रहे हैं, आपने ब्लू कलर से बनाया, आपको नहीं पता चलेगा कि कहां तक की कंडीशन फिक्स थी और कहां से हमने पॉसिबिलिटी लेना शुरू करी है। अभी तो इसमें छोटा सा है, जब पजल्स बहुत बड़ी होती है ना, तो आपको पता नहीं चलता कि कहां तक हमने फिक्स करी, कहां से पॉसिबिलिटी लेना शुरू करिए, कहां से हमें बनाना है। पॉसिबिलिटी गलत हो तो नेक्स्ट फिर से बनाओ, फिर से करो, कहां तक करो, क्या नहीं करो, बहुत कंफ्यूजन रहता है। पेंसिल से बनाओ, एक बारी में इरेज करो, फिर बना दो, फिर इरेज कर दो, बहुत सिंपल है, कोई ट्रिकी चीज नहीं है। मैं इसको बहुत बार यूज करता हूँ। प्रैक्टिस करो, स्टार्टिंग में आपको टाइम हर चीज में ज्यादा लगेगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस में नहीं होता। बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, आप इस चीज को इंप्लीमेंट लेके आएंगे, आपकी स्पीड और फास्ट होगी, और आप पेंसिल से भी आप इजीली उस चीज को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे आपको पॉसिबिलिटी का, तो आपने एलिमिनेट किया, मिटाया उसको, अपने दूसरे पॉसिबिलिटी में फिर मिटाया, तीसरे पॉसिबिलिटी फिर मिटाया, छोटे, कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने ऐसे हजारों पजल सॉल्व करे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है इस चीज में। वेल वेरीफाइड एंड वेल सर्टिफाइड ये तरीका है। आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छे पजल बनते हैं। आपको बार बार उस चीज को याद रखने की जरूरत नहीं है कि मैंने कहां तक बनाया, आप उस चीज को दिमाग में एक्सेस मेमोरी में डालने की जरूरत नहीं है, कि हम आपका पूरा ध्यान उस पजल पे लगेगा, उस पॉसिबिलिटी पे लगेगा। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने कहाँ बनाया, क्या बनाया। एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, आप कई बार भूल जाते हैं, और उतने में ही आपका टाइम जाता रहता है। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने जब फर्स्ट टाइम आईपीएस पीओ का प्रीलिम्स का एग्जाम दिया था, फर्स्ट टाइम दिया था मैंने, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है अगर आप एक भी पजल या एक भी डीआई अगर आपने गलत बना दी तो। मतलब लिटरली बता रहा हूँ, मैं बना कुछ और रहा था और मैंने गलती से गलत डीआई बना दी थी। शायद से डीआई ही थी उस टाइम पे, पजल नहीं बनाया था मैंने गलत, क्योंकि रीजनिंग बाद में आ रहा था। मैंने जैसी गलत डीआई बनाई, उसका गलत तरीके सॉल्व किया, मेरे को उतना अच्छे से नहीं आता, आंसर गलत निकाला। मेरे को लास्ट में पता चलेगा कि मेरा आंसर गलत आ रहे हैं। मेरे को पहले 2 3 क्वेश्चन में नहीं पता चला, क्योंकि परसेंटेज के क्वेश्चन थे, रेशियो क्वेश्चन थे, जो कहीं ना कहीं आसपास सिमिलर आ रहे थे। मेरे को लगा ये ठीक हो रहा है, कुछ हल्की फुल्की गलती हो रही है, बट मुझसे ठीक जा रहा है कहीं ना कहीं। बट जैसे वैल्यूज क्वेश्चन आया, मेरे आंसर बहुत ही अलग आने लगे, मेरे को लगा मैंने गलत बनाया। और उसके बाद टाइम बहुत कम बचा था, मेरे को फिर से डीआई बनाने का टाइम नहीं था, मैं ना कुछ और अटेम्प्ट कर पाया ना डीआई अटेम्प्ट कर पाया। इस चक्कर में मेरे दिमाग में इतना प्रेशर बना कि मैंने फिर आगे जाके जो रीजनिंग का पार्ट था वो भी सेक्शन आधे से ज्यादा खराब कर दिया मैंने। क्योंकि आप अपने दिमाग को सेट ही नहीं कर पाते, इतना कम टाइम होता है, इतनी ज्यादा स्पीड चाहिए होती है, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस, एक्यूरेसी, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है आपको।
तो इस चीज का ध्यान रखिए कि आपका कंसंट्रेशन पूरा उस टाइम फोकस होना चाहिए, आपकी निगाह भी इधर से उधर नहीं होनी चाहिए स्क्रीन से और अपनी शीट से, रफ शीट से। तो इस चीज का खासम खास ध्यान रखिए और अपना क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ बनाने की कोशिश कीजिए। तो इसलिए मैं पेंसिल और इरेजर का यूज करता हूँ कि जैसी पॉसिबिलिटी आई मैंने बनाया, मिटाने में लिटरली सेकंड्स भी नहीं लगते हैं बनाने और मिटाने में। जितनी देर में आप सोचेंगे ना कि आगे मेरे को फिर से क्या लिखना है, क्या बनाना है, आप जितनी देर में ए और डी दोबारा से लिखें, सिर्फ ए और डी, उतनी देर में वो इरेज हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज का मत बिल्कुल ध्यान दीजिए कि पेंसिल और इरेजर से बहुत टाइम लगता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ एक मिथ है, क्योंकि इस चीज को मैंने खुद ट्राई किया है, मैंने खुद एग्जाम्स निकाले हैं, मैंने खुद इसी चीज से अपने पजल सॉल्व करे हैं। तो बस आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। आई होप आपको अनसर्टेन वाले पजल्स भी समझ में आए होंगे। मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल ही आराम से, शांति से आपको समझाया है। एक इजी पजल भी ली थी, ये जो सेकंड वाली थी इजी थी, ये फर्स्ट वाली हमने डिफिकल्ट ली थी। वो भी मैंने बताया, उसमें छोटी सी मुझसे एरर हो गई जिसकी वजह से क्या हो सकता है ये भी आपको पता चल गया। आप उसी में घूमते चले जाएंगे, घूमते चलेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि हम कहाँ सही जा रहे हैं, कहाँ गलत जा रहे हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने जो पॉसिबिलिटी चेक करी थी, वो सब पॉसिबिलिटी सब रेत में चली जाएगी, सब पानी फिर जाएगा उन पे, क्योंकि आपने कहीं कंडीशन गलत की। इसलिए कंडीशन तो गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। गलतियां होती हैं आई नो, बट बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन क्या करना है कि कंडीशंस में तो बिल्कुल गलती नहीं चाहिए, क्योंकि जो पॉसिबिलिटी हमने चेक करी है, जितना टाइम हमने उन पॉसिबिलिटी चेक करने में दिया, 30 सेकंड, 1 मिनट, वो सब खराब हो जाता है, क्योंकि उन पॉसिबिलिटी में भी फिर आंसर आ रहा होता है उन कंडीशन से, हो सकता है आ रहा हो। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि आपको बिल्कुल ही अच्छे से कंडीशन नोट डाउन करनी है, सही तरीके से पढ़ के आराम से एक बार में, क्विक ऑन द गो में। तो इसी के साथ हमने आज की क्लास यहीं खत्म करनी है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए इसको, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कीजिए। एंड अपने दोस्तों को बताइए कि बैंकिंग निंजा एक यूट्यूब चैनल है जो कि रीजनिंग पढ़ा रहा है, काफी अच्छे से पढ़ा रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिससे आपको बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नोटिफिकेशंस का पता चले कि हम कब वीडियो डाल रहे हैं, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। एंड उसके अलावा दैट्स इट, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी डाउट हो। एंड तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।